नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। एंड 2026 की शुरुआत हम करने जा रहे हैं महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ महाबलेश्वर एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन एंड यही जाना जाता है अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से और अपने ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट्स एंड प्राचीन मंदिर जो कि पंचगंगा मंदिर महाबलेश्वर टेम्पल है। एंड और ये फेमस है अपने स्ट्रॉबेरी फार्मिंग की वजह से। आप यहाँ के फार्म में खुद जा सकते हो, अपने पसंद से स्ट्रॉबेरीज तोड़ सकते हो एंड फार्म में टेस्ट कर सकते हो एंड जितने स्ट्रॉबेरीज आपको चाहिए आप खरीद सकते हो। इस जर्नी में मैं आपको बताऊँगा महाबलेश्वर कैसे पहुँचना है, कहाँ स्टे बेस्ट रहेगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये एक सिर्फ राइड नहीं है, ये एक कंप्लीट महाबलेश्वर गाइड होने वाला है। तो आइए अपनी इस राइड को शुरू करते हैं। तो पेट्रोल की टैंकी फुल हो चुकी है एंड हम निकल पड़े हैं महाबलेश्वर की। सोचा था सुबह स्टार्ट करूंगा राइड, बट दोपहर के 11 बजे हमने राइड स्टार्ट की एंड देन पहले सिग्नल पे जाके हमें ये आंटी दिखी जो कि अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रही थी। वो बता रही थी कि वो पुणे से प्रयागराज बाइक से गई है, हिमालयन बाइक से। उनके पास भी सेम बाइक है एंड वो पुणे से प्रयागराज उन्होंने राइड की थी कुंभ स्नान करते टाइम। तो उनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो हमने उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा एंड देन उनसे थोड़ी बहुत बात करने के बाद थोड़ी उनके साथ राइड करके हमने उनको बाय किया एंड हमारी राइड कंटिन्यू की हमने। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको हर एक जगह पे अपने बाइक से लेके जाऊंगा एंड अगर आपको पुणे से आना रहा तो आप स्वारगेट बस स्टैंड जा कर के वहाँ पे गवर्नमेंट बस एंड प्राइवेट बस दोनों बस चलती है। तो जैसे भी आपको आना रहा आप बस से आ सकते हो या फिर आप खुद की गाड़ी एंड कैब करके आ सकते हो दोस्तों। पर सफ़र शुरू होते ही पहली कसौटी आ गई, दिवे घाट, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था एंड वन साइडेड रोड बंद और कहीं कहीं पत्थर गिरते हुए रोड पे। तो राइडिंग थोड़ी ध्यान से करते हुए हम महाबलेश्वर की ओर आगे बढ़ते रहे क्योंकि मेरे दिमाग में फाइनल डेस्टिनेशन महाबलेश्वर दिख रहा था। तो हमने दिवे घाट क्रॉस किया एंड जैसे ही आगे बढ़े एनर्जी बूस्ट करने के लिए बच्चों की ये बस आई जिसमें बच्चे मस्त बस के अंदर डांस करते हुए एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो उनके साथ थोड़ा बचपन हमने भी जिया, थोड़ी डांस हमने भी की, बच्चों को खुश किया एंड देन हमारी राइड कंटिन्यू। पुणे सातारा एक्सप्रेस के मज़े लेते हुए हम आगे महाबलेश्वर की ओर बढ़ते रहे। और रास्ते एंजॉय करते करते हम कब वाई पहुँचे कुछ पता ही नहीं चला। बट जैसे ही वाई पहुँचे नेचर ने नहीं, गंदे रोड्स, ट्रैफिक्स, डाइवर्जन ने हमारा अच्छे से वेलकम किया। बट फिर क्या था, हमारी बाइक और मैं और ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस सब एक साथ मज़े करते हुए हमने वाई को क्रॉस किया एंड वाई को गुड बाय किया। तो वाई को गुड बाय करते हुए हम पहुँचे पंचगनी की ओर, जहाँ पे शाम की ठंडी हवा सुकून दे रही थी। फिर क्या, शहर के शोर से दूर हम आगे बढ़ते रहे और रास्ते का एंजॉय करते रहे एंड बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा था कि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं तो प्लान में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो फिर हम पहुँचे मागाज में। तो फिर क्या, मागा में की हमने एंट्री, हमें करना है फ्री टेस्टिंग नई चीज़ों का और करनी है पेट पूजा। तो हम पंचगनी पहुंच चुके हैं एंड अभी हम जा रहे हैं मागाज में। तो ये आप देख सकते हो, ये है मागाज आपको। तो आइए दिखाता हूँ आपको कि ये कैसा है।
जी देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, ये पूरा आपको यहाँ पे जितने वेराइटीज़ के हैं हर एक फ्लेवर है आपको यहाँ पे, चाहे आपको स्ट्रॉबेरी चाहिए, ग्रीन एप्पल, ऑरेंज, एंड ये आपको टेस्टिंग कॉर्नर अगर आपको टेस्ट करना है तो। Thank you. Cheers. It's amazing. Now let's try pina colada. Thank you. Cheers. Let's try watermelon. So we have tasted orange, then pina colada, then we have tasted watermelon, and I guess the watermelon was the best one. So whenever you are here, you can try watermelon. It's amazing. फिर क्या, फ्री टेस्टिंग करने के बाद अब बारी थी पेट पूजा करने की, क्योंकि खाली पेट तो दोस्तों एडवेंचर नहीं होता है। तो बाजू में ही आपको वित्तर कामर था, तो हमने डिसाइड किया कि लंच हम यहाँ पे ही करेंगे, क्योंकि पहले भी हमने बहुत बार टेस्ट किया है तो खाना इनका अच्छा है। तो फिर मस्त हमने खाना खाया, एंड देन खाना खाने के बाद हमने हमारी राइड कंटिन्यू की मैप्रो की तरफ। खाना खाते खाते हमने नोटिस किया कि अच्छा खासा टाइम हो चुका है, एंड अब ऐसा होगा या तो यहाँ से रिटर्न जाना पड़ेगा पुणे या फिर स्टे करना पड़ेगा। तो जो कि अब हमारा 1 डे का राइड था, अब हमको उसको 2 डे करना पड़ा। तो फिर हमने स्टेज के ऑप्शन देखे, तो या तो हम महाबलेश्वर में स्टे कर सकते थे दोस्तों, या फिर कहीं और। तो बहुत पहले से मेरे दिमाग में एक जगह थी जहाँ पे मुझे जाना था, तापोगा। तो हमने डिसाइड किया कि अब हम तापोगा जाएंगे। तो हमने मैप्रो स्किप किया, एंड देन हम आगे कंटिन्यू किए। तो जैसे ही हम वीना लेक के पास पहुँचते हैं दोस्तों, तो हम क्या देखते, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, एंड जैसे तैसे ट्रैफिक को बीट करते हुए, कार्स को पीछे छोड़ते हुए, हमने एक जगह बनाते हुए ट्रैफिक से बाहर निकले, एंड देन आगे कंटिन्यू किया। जो कि ये ट्रैफिक काफ़ी बड़ी थी, एंड पूरा वीना लेक का जो एरिया था वो पूरा ट्रैफिक में था। तो हमने सोचा कि इसको बाद में कवर अप करेंगे। अभी कैसा, यहाँ से तापोगा आपको अराउंड 25 to 30 किलोमीटर दूर था। तो अगर हम यहाँ स्टे मतलब रुकते थोड़ी देर भी, तो फिर हम शाम हो जाती। एंड देन वो एरिया कैसा है, वो थोड़ा डेंस फॉरेस्ट एरिया है। तो फिर हमने बिना टाइम वेस्ट किए हमने हमारी राइड कंटिन्यू की, एंड देन हम आगे बढ़ते रहे। तो बेसिकली दोस्तों वीना लेक फेमस आपको बोटिंग के लिए होता है, एंड हमने जो रिजॉर्ट जो बुक किया है वहाँ पे हमें होटल के साथ में ही आपको बोटिंग का एड ऑन फीचर दिया हुआ है। तो फिर इंस्टेड ऑफ यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे दे के बोटिंग करने से अच्छा है कि हमने डिसाइड किया कि हम सीधा होटल जाएंगे, एंड देन उधर चेक इन करके टाइम बचता है तो आज शाम में बोटिंग एंजॉय करेंगे, नहीं तो फिर कल सुबह एंजॉय करूँगा। तो
तो फिर जैसे तैसे हम ट्रैफिक से बाहर आए एंड देन जैसे ही आगे जाते हैं तो फिर हमें दिखता है बीच रोड में क्रेटा। तो बस क्या, क्रेटा को कुछ बिना कहे आगे बाय करते हुए हम आगे बढ़ते रहे एंड देन फिर हम पहुंचते हैं महाबलेश्वर के मेन मार्केट में। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेन मार्केट यहाँ का कैसा है। तो यहाँ पे शाम के टाइम में बहुत सारे मतलब शॉप्स रहते हैं एंड देन रोड के साइड में जो लोग खड़े होकर बहुत कुछ बेचते हैं वो सब है आपको। तो अभी कैसा, शाम पूरी अच्छी तरह से हुई नहीं थी तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था अभी, वरना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता है। तो जस्ट एक बार घूमने के लिए हम आगे गए एंड देन थोड़ी दूर गए थे कि एक अंकल ने बताया कि रास्ता इधर से बंद है। तो फिर क्या आगे जाने से कोई फ़ायदा था नहीं, तो हमने मारी अपनी गाड़ी को यू टर्न एंड देन हमने अपनी स्टार्ट की जर्नी तापोगा की तरफ। तो ये हमने हमारा यू टर्न एंड देन हमारी राइड बैक टू तापोगा एंड देन ये देख सकते हो आप इस वीडियो में कि कितना डेंस एरिया, कितना डेंस फॉरेस्ट है। एंड ये एरिया प्रॉपर फॉरेस्ट के अंदर ही आता है दोस्तों। आपको दूर दूर तक सिर्फ पेड़ दिखेंगे एंड कुछ नहीं। तो रात को ये एरिया क्रॉस नहीं करना था, इसलिए हमने ज़्यादातर स्पॉट्स तुमने कल कवर करेंगे। तो आज हमने फिक्स किया कि हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आगे बढ़ते हुए जब हम आगे बढ़े तो अराउंड 10-15 किलोमीटर दूर हमें ये एक छोटा सा गांव दिखा जो कि एकदम पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ था। जैसे सपनों का घर होता है ना, पहाड़ों पे, पहाड़ों के बीच में एकदम घर हो, तो ये घर वैसा दिख रहा था। और इनमें मस्त स्ट्रॉबेरीज़ की फार्मिंग हो रही थी। तो हमने सब बाइक साइड पार्क की, ये रही हमारी बाइक, और कुछ देर आराम से इस गांव का सुकून को एंजॉय किया। एंड फिर क्या, हमें राइड कंटिन्यू करनी थी तो हमने राइड स्टार्ट की। और जैसे ही थोड़ी आगे बढ़े यार, ऐसे नज़ारे देख के मन एकदम खुश हो गया कि वाह, क्या डिसीजन किया हमने तापोगा जाने का। इस सनसेट को देखते हुए सारी थकान निकल गई। ऐसा लग रहा जैसे शाम धीरे धीरे पहाड़ों पे उतर रही हो, जैसे आसमान ने अपनी रोशनी हल्की कर दी हो। सूरज जो दिन भर हमारे साथ राइड कर रहा था, अब वो पहाड़ों के पीछे छुपने लगा। ठंडी हवा की आवाज़ और दूर नीचे पानी का सुकून था। जैसे समय थम सा गया हो, जैसे ज़िंदगी ने एकदम से पॉज हुआ हो। उस सनसेट ने सारा थकान, सारा टेंशन सब दूर कर दिया। वो कहते हैं ना कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो सच में यार, ये सफ़र इतनी खूबसूरत, क्या ही बताऊँ। फिर हमने हमारी राइड कंटिन्यू करते हुए हमारे डेस्टिनेशन की ओर पहुँचे, जो कि पहाड़ के ऊपर से नीचे उतरना था। तो हम अपनी बाइक के होटल की पार्किंग की ओर बढ़ते रहे। पार्किंग काफ़ी एकदम कंजेस्टेड था, बट थोड़ी राइडिंग स्किल्स दिखाते हुए कार्स के बीच से हमने अपनी बाइक को पार्क की एंड देन हमने होटल की ओर कदम बढ़ाया। तो ये रहा हमारा होटल जहाँ पे हमने हमारा आज का स्टे बुक किया है। ये है, अगर आप देखोगे तो रिज़ॉर्ट के ऊपर से आपको एकदम पानी के ऊपर का व्यू दिखता है और ये एकदम नदी के किनारे बसा हुआ ये रिज़ॉर्ट है। एंड आइए मैं आपको और दिखाता हूँ रिज़ॉर्ट कैसा है हमारा नीचे से। तो नीचे से कुछ ये रिज़ॉर्ट का व्यू ऐसा था। सनसेट हो चुकी थी एंड जब हम रिज़ॉर्ट के नीचे आए तो बस ऐसा था कि हमने स्टे नहीं बुक किया है, ऐसा दिख रहा हो जैसे हमने व्यू बुक किया हो। फिर क्या है, इस व्यू में शहर के सारे शोर से, सारे क्योस से दूर, ना कोई काम का टेंशन ना कुछ। तो बस दोस्तों, इसी व्यू का आनंद लेते हुए आज का दिन हम समाप्त करेंगे एंड देन कल सुबह फ्रेश स्टार्ट एंड देन बाकी सारी जगह जो महाबलेश्वर में कवर करना था वो कल आराम से कवर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमने महाबलेश्वर में क्या क्या कवर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।